नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज का समाचार। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बड़ी खबर पश्चिम एशिया से तनाव बढ़ते ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप। कच्चे तेल की कीमत करीब $90 के आसपास पहुंच गई। असर साफ है, भारत समेत कई देशों में महंगाई और ऊर्जा सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ती दिख रही है। उधर भारत सरकार एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ा रही है। रूस से तेल आयात जारी रखने की रणनीति पर काम चल रहा है। वहीं अमेरिका ने भी सीमित छूट देकर इंटरनेशनल मार्केट के दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। उनका कहना है कि अब दुनिया किसी एक देश के दबदबे वाली नहीं, बल्कि मल्टीपोलर यानी कई ताकतों वाली व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। संसद की सियासत भी गर्म। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया संकट और भारत की विदेश नीति पर चर्चा की मांग उठाई है। विपक्ष सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहा है और विस्तृत बहस की मांग कर रहा है। इकोनॉमी से पॉजिटिव खबर। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रहने का अनुमान। इसी वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत जगह बनाए हुए है। लेकिन ग्लोबल टेंशन का असर मार्केट पर दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज हुआ है और निवेशक फिलहाल थोड़ा सतर्क मोड में नजर आ रहे हैं। अमेरिका से भी आर्थिक संकेत। फरवरी में करीब 92,000 नौकरियां कम होने की खबर आई है। इससे वैश्विक मंदी की आशंकाओं पर फिर चर्चा तेज हो गई है। भारत कनाडा परमाणु सहयोग समझौते पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। इस डील को लेकर क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन बिगड़ने की आशंका की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ भारत और यूरोपीय संघ के बीच हालिया मुक्त व्यापार समझौते को बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर एविएशन सेक्टर पर भी दिखा। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई और एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रिशेड्यूल का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। एजुकेशन अपडेट। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आज देश भर में आयोजित हुई। लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए और एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। आंध्र प्रदेश से दिलचस्प पॉलिसी प्रस्ताव। सरकार दूसरे और तीसरे बच्चे को लेकर प्रोत्साहन देने की योजना पर विचार कर रही है, जिसका मकसद जनसंख्या संतुलन को साधना बताया जा रहा है। कई राज्यों के बजट में इस बार किसानों, महिलाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खास फोकस देखने को मिला, जिससे ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। सुरक्षा अभियान के साथ साथ पुनर्वास और विकास कार्यक्रमों को भी तेज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान से जुड़े संघर्ष ने कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर दुनिया के कई देश नजर बनाए हुए हैं। नेपाल की राजनीति में नए नेताओं के उभरने से आगामी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है और क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत में टेक और एआई सेक्टर को लेकर बड़ी हलचल है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर एआई निवेश और टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। महिला अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय संस्कृति की झलक भी दुनिया में दिखने वाली है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में वैश्विक राजनीति, ऊर्जा संकट और आर्थिक बदलाव मिलकर दुनिया की नई भू-राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले हैं। और अंत में देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।